हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी के लिए बिहार सहायक सचिवालय का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप सेट नंबर 1 से 7 तक नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर बने बिहार सहायक सचिवालय का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जापान। जापान की वर्तमान में जनसंख्या 12,59,00,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल को निम्नलिखित में कौन वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेंटल को। सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास वन कहते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो सिन्नी शेट्टी को, जो कि कर्नाटक राज्य का है। अब फेमिना मिस इंडिया 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया था। सरगम कौशल को मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का अवार्ड मिला है। और हरनाज संधू को 77वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं में से लगा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया गया है? तो MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुआ था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो संयुक्त रूप से मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका द्वारा किया जाएगा। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। इसके अलावा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरन पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पन्न भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा 2 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, असम और मिजोरम के साथ। और तीन दिशा में बांग्लादेश के साथ, यानी 3 ओर से बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा है जो सीमा बनाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? त्रिजुपालिका नदी के किनारे। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था और सबसे अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में यानी कि जाटों के विरोध किया था। जाटों के विरोध। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो रुपया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया जो था 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम चलाया था जो 380 ग्रेन का था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसका उपनाम महामाना था? तो मदन मोहन मालवीय का। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किए थे? तो बी.डी. सावरकर ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में लिखे थे। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति है अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो प्रयुक्त कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार पत्र पे कहा था। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है तो कौन सा हो जाएगा? मूल या आवश्यक संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय की असमानताओं को मापने के लिए। गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में कोरेडो गिनी ने विकसित किए थे। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर और न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होता है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? तो श्रम हो जाएंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो 0। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो रवांडा में। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? तापतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। परमाणु के उप परमाणु कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन के द्वारा। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो इन्फ्लुएंजा से।
इन्फ्लुएंजा एक श्वसन तंत्र प्रभावित रोग है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तरल हैलोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। डाउन सिंड्रोम है तो एक आनुवांशिक रोग। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो एनामेल। निम्न में कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमिन होता है और बायोटिन का साइंटिफिक नेम विटामिन B7 को कहते हैं। बाकी विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबाल्मिन और विटामिन K का फिलोक्विनोन कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आइसोफेगस। आइसोफेगस को हिंदी में ग्रास नली कहते हैं, जो मुंह के जीभ के निचले हिस्से से प्रारंभ होकर अमाशय तक जाती है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। निम्नलिखित में नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाते हैं? रेडॉन। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान। वर्तमान में भूटान में लगभग 84% भूभाग पर वन आच्छादित हैं। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने तख्त ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। ऐसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को। निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर है तो वेटिकन सिटी। सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ईरान की। जापान की गुप्तचर संस्था को नाइचो, मिस्र के मुखबरात और इराक की गुप्तचर संस्था को अल मुखबरात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है तो 54। शेरशाही मस्जिद का कहाँ स्थित है? तो पटना में। शेरशाही मस्जिद का निर्माण परवेज शाह के द्वारा किया गया था। परवेज शाह। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो संविधान सभा की बैठक की मांग, जो कि कारण नहीं था। इसका क्या कारण था? तो स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग और बहिष्कार की मांग। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में। गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में
विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 में। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका उद्देश्य था सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? HMIS तलवार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तो रिट कुल 5 प्रकार के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1951 में। इस जन प्रतिनिधि के द्वारा भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी चाहिए? तो 4। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक कितने महीना पर होना चाहिए? तो 3 माह पर होना चाहिए। और ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया का होता है। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को। 1835 में चार्ल्स मेडकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रतिबंधों को मुक्त किया था। इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।